और इस वक्त देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं यहां पर अलर्ट हुआ है। पंजाब के 5 बॉर्डर जो से लगते ज़िले हैं उन ज़िलों के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट को भी अगले आदेश तक बंद किया गया है। तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का तनाव है उस तनाव को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर अलर्ट किया गया है। और साथ ही साथ पंजाब के जो ज़िले हैं जो सरहद से लगते हैं उन ज़िलों में विशेष तौर पर जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर का एयरपोर्ट भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो देश के कई राज्यों में इस वक्त अलर्ट किया गया, विशेष तौर पर जो भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान से लगते हैं, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये तमाम सरहदी राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। फिलहाल चंडीगढ़ में अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तो सीधे रुख कर लेते हैं देवेंद्र भारद्वाज जो गुरुग्राम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, किस तरीके का सिक्योरिटी इस वक्त गुरुग्राम और उसके आसपास के जिलों में किया जा रहा है? क्या इंतजाम किया गया है? क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? किस तरीके से? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सरहद पर तनाव बना हुआ है उस बीच जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसमें हरियाणा के जो जिले हैं, जो सिरसा है मान लीजिए उसको वो बॉर्डर से लगता हुआ है, तो वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब राज्यों जो जिले वहाँ लगते हैं बॉर्डर से, तो वहाँ भी स्कूलों की छुट्टियां अभी कर दी गई हैं। और निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरह से कल मॉक ड्रिल भी की गई थी और इसके साथ साथ और लगता है संपर्क देवेंद्र से टूट गया है। तो फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब के ज़िलों की जो बॉर्डर से विशेष तौर पर यहां पर अलर्ट किया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट बंद किया गया है। शिवम प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शिवम, तनाव लगातार बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, विशेष तौर पर जो पश्चिमी राज्य भारत के हैं जो पाकिस्तान से जिनका सरहद लगता है वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट है। किस तरीके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन के बाद देश के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो तमाम एजेंसियां हैं न सिर्फ वो सक्रिय हैं बल्कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। चारों तरफ जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पर न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस को बल्कि पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सिविल डिफेंस के तमाम दस्ते बनाए गए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं जगहों पर। दिल्ली में चूंकि देश के बड़े बड़े कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, संयंत्र हैं, उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो लगभग 23 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो गोल मार्केट हो, लुटियन हो, कनाट पैलेस हो, दीनदयाल उपाध्याय रोड हो, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर सिक्योरिटी का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। विशेष दस्ते निगरानी रख रहे हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी मॉनिटरिंग हो रही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाई जाएं। कंट्रोल रूम इन तमाम जगहों पर
पर बनाए गए हैं, जहां पर कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक भारत ने की है, पहलगाम हमले का बदला लिया है। उसके बाद देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे हिंसा हो, बवाल उत्पन्न हो, उसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट है। और जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर तो ऑलरेडी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था, तमाम एहतियात के तौर पर बंदोबस्त किए गए थे। बीते दिन बड़ी बात यह है कि जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद भी जो प्लान किया गया था मॉक ड्रिल का, उसको अंजाम दिया गया। बीती रात तक 12 बजे तक आप समझिए कि दिल्ली की बात करें, सीमावर्ती राज्यों की बात करें, जो 265 डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर लगातार ड्रिल का काम होता रहा। दिल्ली में भी कल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तमाम स्कूलों में, संवेदनशील जगह पर, कॉलेजेस में मॉक ड्रिल की गई, लोगों को जागरूक किया गया। स्टूडेंट्स को बताया गया कि भारतीय सेना की जिम्मेदारी नहीं है हमारी रक्षा करना। एक भारतीय नागरिक होने के नाते एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो कैसे हम खुद को सुरक्षित करें, अपनी फैमिली को सुरक्षित करें। बाकी हैवी डिप्लॉयमेंट किए गए, न सिर्फ रडार के जरिए दुश्मन देश की गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है, किसी तरीके का कोई हम पर हमला ना कर सके, बल्कि देश के अंदर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, सभी डिफेंस सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। स्काउट गाइड को, एनसीसी की बात हो, कल ये सब अलर्ट मोड में दिखे। और उसका एक फर्क ये था कि नागरिकों को भी जानकारी मिली कि कैसे आपात स्थितियां हों तो उन्हें कहां पर रहना है, अगर सायरन बजते हैं तो कैसे बिहेव करना है। एक नागरिक अगर अपनी रक्षा करता है, अपनी परिवार की रक्षा करता है, तो निश्चित तौर पर सेना का डिफेंस जो सिस्टम है, सिक्योरिटीज़ हैं, उनका जो लोड है, दबाव है, वो कम हो जाता है और दुश्मन देश को वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही एक वजह है कि कल सभी जगह मॉक ड्रिल की गई, उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए, लगातार हमने दिखाया भी, ताकि जो नागरिक इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो इसके तमाम पहलुओं को जाने। फिलहाल दिल्ली पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई है। मुख्य जो बिंदु है वहां पर भी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है और विशेष एहतियात सोशल मीडिया से लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में रखी जा रही है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो तुरंत उसको मॉनिटर कर लिया जाए। ठीक है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। देवेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी। बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और क्या कुछ दिशा निर्देश राज्य की तरफ से या फिर सेंटर की तरफ से स्टेट को दी गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान में आतंक सेना ने किया है, उसके बाद से जो तनावपूर्ण बनी हुई है और उसको मद्देनजर रखते हुए आंतरिक सुरक्षा भी एक अहम है। ये सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे उसके तहत हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल था। गुरुग्राम इसलिए भी हुआ है और हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक और गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये पुख्ता किया गया था कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे और जो संसाधन है वो पूरी तरह से दुरुस्त रहे, क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो किस तरह से लोग अपना बचाव करें, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो मॉक ड्रिल की गई थी उसके मार्फत कहीं ना कहीं लोग। चलिए ठीक है देवेंद्र, शिवम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जो दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, कल जब सुबह ये खबर आई, जब देश के लोग जगे तो उनको पता चला कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, उनको ध्वस्त किया गया। अब संभवतः इस बात की भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए ही सही कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन करेगा, ताकि वो जो वहाँ की सेना है वो अपनी आवाम को बता पाए, सरकार अपनी आवाम को बता पाए कि हमने भी कुछ किया है। हालांकि एक फेक नैरेटिव उनकी तरफ से, फेक खबरें तो बहुत चलाई जा रही हैं कि राफेल को गिरा दिया गया, भारत के जहाज़ को गिरा दिया गया, लेकिन वाकई कुछ ऑपरेशन उनकी तरफ से किया गया, ये उनको बताना इसलिए भारत को और ज़्यादा सचेत रहने की इस वक्त ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर पीएमओ से लेकर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, वहाँ चलता रहा। भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जो डिफेंस की एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से सभी सीमावर्ती राज्यों पर अलर्ट कर दिया गया है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एयर डिफेंस यूनिट को तैनात किया गया है जो 24/7 सक्रिय हैं। भारत इस बात को बखूबी जानता है कि अगर हम किसी भी देश पर, देश के जड़ पर वार करते हैं, उसके आतंकी जो कनेक्शन है उस पर वार करते हैं, तो निश्चित
निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि अपने आप को सेव करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को निश्चित तौर पर भ्रमित करने के लिए पाकिस्तान की सेना या वहाँ पर जो आतंकी हैं वो कोई गतिविधि कर सकते हैं। यही एक वजह है कि पहले पूरा एक हिसाब किताब किया गया। एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं, विशेषज्ञ दावा करते हैं कि भारत ने इस बार पूरी तैयारी कर ली कि अगर हम कोई स्टेप करेंगे, हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद कैसा वहाँ से जवाब आएगा उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है, कल की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी सेना की, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हमने कोई भी सिविलियन या डिफेंस के लोगों को वहाँ टारगेट नहीं किया है, हमने आतंकी गतिविधि करने वाले को ठिकाने पर सीधे तौर पर वार किया है। अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत पूरी तरीके से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है कि हम करारा जवाब देंगे। यही एक वजह है कि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है लेकिन पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठा सकता है। जो तमाम रक्षा मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इन दिनों हालत कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पूर्व में भी ऐसा करता रहा है कि उसने पीठ पीछे वार किया। जब आपको उम्मीद नहीं होती है तब ऐसे समय में पाकिस्तान कोई कायराना हरकत कर देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रक्रिया है भारत में, सेना अलग है, सरकार अलग है, सिक्योरिटी सिस्टम अलग है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कोई विशेष लोकतंत्र नज़र नहीं आता है। सब जानते हैं कि सेना वहाँ पर पूरा देश चलाती है और सेना ऐसे में अपनी जनता को जो पाकिस्तान में एक विद्रोह के जिस तरीके के हालात उपजे हैं, पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया, जो भारत ने प्रतिक्रिया दी है वो स्वाभाविक थी। लेकिन एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। पूरा भारत देश, भारत की सुरक्षा सिस्टम अलर्ट मोड पर है, सभी सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं, सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लेकिन विशेषज्ञ दावा करते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल किसी भी प्रतिक्रिया देने की हालत में नहीं है। देश के अंदर उनके उपद्रव मचा हुआ है और लेकिन हम एक देश के तौर पर इस बात को लेकर अलर्ट है कि अगर पाकिस्तान कोई भी गतिविधि करता है तो हमारी सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।